नमस्ते आचार्य नमस्ते स्वामी जी नमस्ते 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 मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी नमस्ते। कृपया अभी कोई नमस्ते ना करे, सब अपने अपने माइक को म्यूट कर दीजिए, कक्षा का समय हो रहा है। धन्यवाद। सांख्य दर्शन के तृतीय अध्याय के 70वें सूत्र तक हम लोगों ने देखा था। आज हम 71वें सूत्र से देखेंगे। उसकी भूमिका हो गई थी। तो पीछे हमारा प्रकरण चल रहा है कि हम तब तक प्रकृति के बंधन में रहते हैं जब तक अविवेक होता है, अर्थात प्रकृति किसके ओर प्रवृत्त रहती है। तो कहा अविवेकियों के लिए प्रकृति प्रवृत्त रहती है, और जो विवेकी हो जाते हैं उससे प्रकृति निवृत्त हो जाती है। किसके समान? तो पीछे कहा गया नर्तकीवत, नाचने वालों के समान। नाचने वाले श्रोता और दृष्टाओं के नृत्य को देख लेने पर नाचने वाली या नाचने वाला उससे हट जाते हैं। वैसे प्रकृति जब देखती है कि ये पुरुष अपने प्रयोजन को पूर्ण कर चुका है तो उसके आगे और अपने रूपों को नहीं दिखाती, उस ओर पुरुष आकृष्ट नहीं होता। ये नर्तकी का उदाहरण दिया गया 69वें सूत्र में। और 70वें सूत्र में कहा गया कि जब दोषों से परिचित हो जाता है पुरुष, किसके दोषों से? तो कहा प्रकृति के दोषों से परिचित हो जाने पर न उपसर्पणम, प्रकृति और उसके पास जाती नहीं। प्रकृति और पुरुष एक साथ रहते हैं, किंतु प्रकृति अपना रूप नहीं दिखाती। जो प्रकृति के दोषों को जान लेते हैं उनको प्रकृति और विभिन्न प्रकार के भोगों को नहीं देती, क्योंकि वो जान लेती है कि इसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है और मेरे सारे दोषों को जान लिया है। प्रकृति के दोषों को जानने का अर्थ क्या है? आप में से कौन बताएंगे? प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं, वो अस्थायी है, और प्रकृति जो है वो पुनर्जन्म को देने वाली है। अच्छा, बस। तो ये प्रकृति अविवेकों को सब भरण पोषण करती है, विवेकी को छोड़ देती है। वो अपराध है। प्रकृति दुख रूप है। चलिए, प्रकृति के दोषों को देखने का अर्थ है प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थ, प्रकृति से बनने वाले पदार्थ कोई भी स्थायी नहीं है, सब क्षणिक है, परिवर्तनशील है, नष्ट की ओर बढ़ रहे हैं। जब पुरुष जान लेता है मैं जिन पदार्थों के पीछे दौड़ रहा हूं वे सब के सब पदार्थ मेरे काम के नहीं है, ये तो स्थायी नहीं है, मुझे स्थायी सुख चाहिए,
अब प्रकृति जान ली कि ये मेरे विषय में जान लिया, ये चालाक व्यक्ति, तो प्रकृति वहां से निवृत्त हो जाती है। तो प्रकृति के दोष देखने का अर्थ होता है प्रकृति परिणाम धर्म वाली है, परिवर्तन वाली है, विनाशशील है। एक पल भी संसार के कोई पदार्थ स्थायी नहीं है। हर पदार्थों में निरंतर कमी, न्यूनता, निरंतर परिवर्तन हर पदार्थों में होते रहता है। तो ये जान लेता है साधक, तो प्रकृति जान लेती है, उससे अलग हट जाती है। और जब साधक जानता है अच्छा मैं जो बार बार जन्म को प्राप्त करता हूं इसी प्रकृति के लिए, इसीलिए मैं दुखी हूं, जन्म को प्राप्त करता हूं, तो प्रकृति को बोलता है अब सामने दिखाई मत देना। प्रकृति भी जान ली कि ये साधक जान लिया मेरे लिए ये दुखी हो रहा है, जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है, अब ये मुझे नहीं चाहेगा, तो वहां से हट जाती। और जब प्रकृति ये भी जानती है, ये साधक जान लिया कि मेरे प्राकृतिक सभी पदार्थों में 4 प्रकार के दुख हैं बोल के ये देख लिया, केवल विवेकियों को, केवल जीवन मुक्तों को प्राकृतिक पदार्थ में 4 प्रकार के दुख दिखाई देते हैं और किसी को नहीं दिखाई देते। वो विवेकी जान लेता है ये मुक्ति में ये सारे पदार्थ बाधक हैं, अब मुझे इन पदार्थों के प्रति राग द्वेष मोह नहीं रखना। तो प्रकृति भी जान लेती है कि ये विवेकी हो गया, अब पदार्थों में दुख देख रहा है और कोई भी पदार्थ में उसको सुख दिखाई नहीं दे रहा है सांसारिक पदार्थों में। तो ये 3 कारणों से प्रकृति उस विवेकी से अपने आप हट जाती है। किसके समान? तो कहा कुल वधू के समान, कुल वधू के समान 70वें सूत्र में दृष्टांत दिया। वहां उसको 2 प्रकार से आप समझ सकते हैं। जैसे स्त्री के चरित्र के विषय में पुरुष जान लेने से पुरुष स्त्री से अलग हट जाता है, और पुरुष के दोषों को जब स्त्री जानती है तो स्त्री अलग हट जाती है, और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए संकोच करते हैं। वैसे ही प्रकृति और पुरुष आपस में दोष गुणों को समझ और जान लिए, इसलिए दोनों आपस में अलग हो गए। कुल वधू का उदाहरण दिया गया। तो यहां पर भाष्य पढ़ने से ऐसा लगा कि प्रकृति प्रवृत्त होती है, निवृत्त होती है। किससे? पुरुष से। जब तक अविवेक है तब तक प्रवृत्त होती है, जब विवेक का उदय होता है तब निवृत्त हो जाती है। तो अब अगला सूत्र देखिए, जो महत्वपूर्ण सूत्र है, जो आपको पूरे सब दिन के लिए याद करना है। किसको याद हो गया ये सूत्र? बिना देखे कौन बोल पाएगा? इधर उधर बिना देखे। चलो, आप याद नहीं किए कोई तो 2 दिन के क्या किया आप लोग? चलिए अब देख लीजिए। नेकांततो, आचार्य जी इसकी भूमिका बाकी है। ठीक है, सूत्र देखिए ना जी। तो सूत्र पहले याद करने बोले थे ना, इसलिए न एकांततो नैकांततो बंध मोक्षो पुरुषस्य अविवेकात रीते। रीते माने बिना। तो यहां भूमिका में भाष्यकार ने क्या लिखा देखिए। यदि प्रकृतिरेव ज्ञात दोषा जात विवेकात निवर्तते, यदि प्रकृति ही एव प्रकृतिरेव प्रकृति ही ज्ञात दोषात, अर्थात जो दोषों को जान लेता है प्रकृति का, उसको कहते हैं ज्ञात दोषात। जात विवेकात, और जिसका विवेक का उदय हो जाता है उसको कहते हैं जात विवेकात निवर्तते। जिसका विवेक उत्पन्न हो गया, उस विवेक उत्पन्न होने वाले व्यक्ति से प्रकृति निवृत्त हो जाती है। ये आप पीछे कह रहे हैं। अब पूर्व पक्षी भूमिका में कह रहा है। आपने कहा
प्रकृति उससे हट जाती है। किससे हट जाती है? तो आपने कहा जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया उससे प्रकृति अपने आप हट जाती है। आपने कहा ठीक है। अज्ञात दोषम अजात विवेकम प्रति च प्रवर्तते, और जिनका विवेक अब उत्पन्न नहीं हुआ है, जिसको प्रकृति अब भी प्रिय है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति प्रकृति प्रवृत्त रहती है, उनको शरीर बना के देती है, उनको रूप रस शब्द स्पर्श गंध बना के देती है, उनको इंद्रियों को बना के देती है, उनको तन्मात्राओं को बना के देती है, उनको अहंकार बना के देती है, उनको बुद्धि बना करके देती है, उनको सारे साधनों को देती है जो प्रकृति में अब तक दोष नहीं देखे। तो जो प्रकृति में दोष नहीं देखता उनको कहा जाता है क्या? अजात विवेक वाला। उनका विवेक उत्पन्न नहीं हुआ है। तो जिनका विवेक उत्पन्न नहीं हुआ उनको प्रकृति उनके लिए प्रवृत्त रहती है, अर्थात उनको भोग देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। जैसे बच्चे को खाने देने के लिए माता तैयार रहती है, वैसे प्रकृति हर समय तैयार रहती है। कब मेरा बेटा मुझे मांगेगा मैं दूंगा। प्रकृति तैयार रहती, मांगने की देरी है। वो कौन मांगते रहते हैं? प्रकृति के पीछे कौन दौड़ता रहता है? अविवेकी। यहाँ पर का प्रवर्तते, उनके लिए प्रवृत्त रहती है। तरी पुरुषे कथम व्यपदिश्यते। अब प्रकृति प्रवृत्त और निवृत्त हो रही है, किंतु हम क्या कहते हैं? प्रकृति को बंधन को प्राप्त होता है नहीं कह रहे हैं, प्रकृति मुक्ति को प्राप्त होती है ये हम नहीं कह रहे हैं। हम किसको कह रहे हैं? बंधन और मोक्ष किसके लिए कहते हैं? पुरुष बंधन को प्राप्त होता है कह रहे हैं, पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है कह रहे हैं। और आप क्या बोल रहे हैं कि प्रकृति प्रवृत्त होती है अविवेकियों के लिए और प्रकृति निवृत्त हो जाती है विवेकियों के लिए। आप तो कह ही रहे हैं, किंतु कोई ये नहीं कहता प्रकृति बंधन को प्राप्त हो गई, प्रकृति मोक्ष को प्राप्त हो गई। सब तो यही कहते हैं पुरुष बंधन को प्राप्त हो गया है, पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। इसका क्या समाधान है? दीजिए। बंधो बंधाच्च मोक्ष अत्रोच्यते, उसका समाधान अब करते हैं। क्या समाधान है? देखिए, न एकांततो। एकांततो का अर्थ होता है न माने नहीं, न एकांततो मिला करके शब्द बना नैकांततो। न के बाद ए था, आ के बाद ए आ जाने से उसको वृद्धि हो जाती है ए, तो नैकांततो न एकांततो। एकांततो माने एक पक्ष, एक ही पक्ष। बंध मोक्ष, बंधन और मोक्ष अर्थात किसी भी जीवात्मा को केवल सदा सदा के लिए बंधन प्राप्त नहीं होता, और किसी भी जीवात्मा को एक तरफा मुक्ति नहीं मिलती। अर्थात मुक्ति और बंधन एक तरफा नहीं है। दुनिया में जितनी भी जीवात्माएं हैं सदा कोई बंधन में नहीं रहेंगे, सदा कोई मोक्ष में नहीं रहेगा। बंध और मोक्ष सदा सदा स्वरूप से किसी को प्राप्त नहीं होता। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात में से आते हैं। क्या से? निमित्त रहता है उसमें विवेक और अविवेक। हाँ, तो ये कहना चाह रहे हैं कि सदा कोई बंधन में नहीं रहेगा, सदा कोई मुक्ति में नहीं रहेगा। तो इसका आधार क्या है? तो कहा पुरुषस्य अविवेकादृते, पुरुष के अविवेक के बिना मोक्ष और बंधन नहीं। अविवेक के हटने से मोक्ष, अविवेक के रहने से बंधन। हाँ, अविवेक के रहने से बंधन, अविवेक के हटने से मोक्ष। मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि कोई नई चीज आ गई आपके पास। मोक्ष का अर्थ यही है कि जन्म जन्मांतरों का जो क्लेश अंतःकरण में
निवास कर रहा था, अर्थात जिसको हम पाल पोस रहे थे, जिनको खिला पिला करके हम उनको बिल्कुल पहलवान बना के रखे हुए थे, अब उसी को हटा दी, क्लेशों को हटा दी। क्लेशों का हट जाना ही विवेक का उदय होना है। अर्थात जैसे ही क्लेश दग्धबीज होंगे, विवेक का उदय होगा, समझना चाहिए, तब मुक्ति मिलेगी। और जब तक क्लेश हैं तब तक क्या है? बंधन है। तो इसका अर्थ ये भी हुआ, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं आप, मन में ही विवेक, अविवेक, क्लेश, सुख, दुख, आनंद आदि सब कुछ रहते हैं। आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर लेने से 1 इंच भी नहीं बढ़ जाती और आत्मा बंधन में रहने से 1 इंच भी नहीं घटती। अर्थात जो ईश्वर का आनंद ईश्वर में ही रहता है, उसकी अनुभूति हम करते हैं। आत्मा में वो आनंद नहीं उतर जाता है। मुक्ति को प्राप्त करने पर भी आत्मा में ना वृद्धि है ना ह्रास है। ईश्वर का आनंद ईश्वर में रहेगा। जैसे मन में ही सुख दुख विवेक अविवेक सब कुछ ठहरते हैं, वैसे ही मन में ही ये संसार के सुख और मन में ही आनंद आदि सब ठहरता है, किंतु आत्मा चेतन होने से उसकी अनुभूति करता है। तो सब कुछ रहते हैं यहाँ, कहाँ? मन में। और मोक्ष के समय आत्मा अनुभव ईश्वर के आनंद को करता है। अर्थात स्वरूप से आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता। अब कोई भी आत्मा सदा सदा के लिए बंधन में नहीं रहते, कोई भी आत्मा सदा सदा के लिए मोक्ष में नहीं रहते। ओम आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी। ये एक तरफा जो बोला, क्या बात है? ये और नौ एकांत तो मतलब एक तरफा क्या? हाँ, न एकांत तो का न माने नहीं, अर्थात एक तरफा का मतलब सदा मोक्ष, एक तरफा का मतलब सदा बंधन, न नहीं। बंध और मोक्ष सदा सदा एक जैसे नहीं रहेगा, नहीं रहेंगे दोनों। उसके पीछे कारण क्या? तो पुरुषस्य अविवेकात्, पुरुष के अविवेक के कारण बंधन और पुरुष विवेक के कारण मोक्ष। क्या अंतिम में जो है अविवेक, पुरुषस्य अविवेकात् ऋते, ऋते माने बिना, अविवेक के बिना मोक्ष और अविवेक के साथ रहने से बंधन। ठीक है, सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। जिसने प्रकृति के दोषों से परिचित हो गया, उससे प्रकृति दूर हट जाती है। और जिसने प्रकृति के दोषों को नहीं देख जान पाया, नहीं देख या जान पाया, उसके प्रति प्रकृति प्रवृत्त रहती है। अर्थात
अविवेकियों से प्रकृति जुड़ी रहती है और विवेकियों से प्रकृति हट जाती है। यदि यह बात ऐसी ही है यदि यह बात ऐसी ही है तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि पुरुष बंधन और मोक्ष को प्राप्त होता है? कहना ऐसा चाहिए कि प्रकृति बंधन और मोक्ष को प्राप्त करती है। तो इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि आत्मा का बंधन और मोक्ष स्वभाव से नहीं होते हैं। किंतु अविवेक के कारण आत्मा का बंधन होता है और विवेक के कारण आत्मा का मोक्ष होता है। अर्थात एक पक्ष से ही बंधन और ना ही एक ही पक्ष से मोक्ष होता है। मतलब एक पक्ष का क्या मतलब? हाँ लिखिए, एक पक्ष का अर्थ एक ही पक्ष से मोक्ष, ना ही एक ही पक्ष से मोक्ष होता है। अर्थात बिना अविवेक के पुरुष को बंधन नहीं होता और बिना विवेक के पुरुष को मोक्ष नहीं होता है। नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी आत्मा सदा सदा के लिए बंधन में नहीं रहता,
ना ही सदा सदा के लिए कोई आत्मा मोक्ष में रहता है। ना ही कोई भी आत्मा सदा सदा के लिए मोक्ष में रहता है। अर्थात जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है, ना ही स्वभाव से मुक्त है। विवेक से मुक्त होता है और अविवेक से बद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। तो एक पक्ष का अर्थ हो गया सदा सदा के लिए बंधन नहीं है, ना ही सदा सदा के लिए मोक्ष है। सदा सदा के लिए मोक्ष नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी हम प्रयत्न करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद सामान्य परिवार में हमको जन्म मिलेगा। तो सामान्य परिवार में जन्म मिलेगा तो दोबारा पुरुषार्थ शुरू करेंगे, और उससे पहले हमारा जो भी बैलेंस था, संस्कार आदि तो सब दग्ध हो गए थे, अंतःकरण भी दग्ध हो गया था। अब दोबारा जब हम मुक्ति का सुख लेकर के वापस लौटेंगे, दुनिया में आएंगे, तो ईश्वर हम जीवात्माओं को दोबारा एक नया सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दे देंगे, कारण शरीर दे देंगे। तो उस समय जो सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर रहेगा हमारा, वो बिल्कुल खाली रहेगा, कोरा कागज के समान। उसमें कुछ भी पुण्य नहीं है, कुछ भी पाप नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ अब सीखना पड़ेगा। जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर ईश्वर जोड़ देंगे मुक्ति के बाद नया, उसके बाद पाप पुण्य क्लेश अक्लेश आदि जमा पूंजी जमा होंगे धीरे धीरे। तो वो जो जीवात्मा आया अब नया शरीर लेकर के मुक्ति के बाद, वो बिल्कुल खाली था, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसको नया सब जुगाड़ करना पड़ा। तो नया जब वो आया तो वो बिल्कुल बद्ध अवस्था में है, वो कुछ भी नहीं जानता है दुनिया के बारे में, ईश्वर के विषय में, अपने विषय में कुछ भी नहीं जानता। तो उसको दोबारा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो एक ही जन्म में कोई मुक्ति को नहीं प्राप्त कर लेता है, वो सीखता है, टूटता है, गिरता है, उसके बाद चोट बार बार खाएगा, उसके बाद बनेगा। तो जो मुक्ति के बाद लौट करके आते हैं, उनको बहुत चोटें खानी पड़ती है मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। अब बहुत सारे लोगों को चोट नहीं खानी पड़ती है, इसीलिए कि पिछले जन्म में उन्होंने वो जो संचित किया था, वो कर्मा से वो उनका बचा हुआ है, डिपॉजिट है, वो मुक्ति को नहीं प्राप्त किया है, तो वैसे को वैसे हैं। तो दोनों में अंतर है। इसलिए सदा कोई मुक्त नहीं है, सदा कोई बद्ध नहीं। क्रमशः विवेक अविवेक मुक्ति और बंधन का कारण बनता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? नमस्ते आचार्य जी। हाँ, आचार्य जी, भूमिका में ये कहा कि पुरुष बंधन और मोक्ष को प्राप्त होता है, परंतु कहना ऐसा चाहिए कि प्रकृति बंधन और मोक्ष को प्राप्त करती है। तो समाधान तो केवल आत्मा के ऊपर ही आया कि जीवात्मा जब विवेक को प्राप्त करता है तो मोक्ष में जाता है, और विवेक तो बंधन में। तो यहाँ पे तो वहाँ बात ही नहीं। हाँ, तो आप अगर वो पूरी बात नहीं हुई, समझ में नहीं आए, तो एक कोष्टक में लिख लीजिए, प्रकृति जड़ होने से
वो बंधन और मोक्ष में आती नहीं है। जी आचार्य जी, वो तो ठीक है, समझ में है, लेकिन समाधान कुछ आत्मा के विषय में ही दिया गया ना सूत्र में। हर बातें आपको बार बार नहीं बताई जाएंगी। अच्छा जी, ठीक है आचार्य। तो सूत्रों में सूक्ष्म बातें रहती हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए, अब आपने ये प्रश्न नहीं किया। कौन सा प्रश्न? प्रकृति तो जड़ है, वो कैसे प्रवृत्त होती है, निवृत्त होती है, ये तो आप नहीं बोल रहे हैं। क्यों? प्रकृति तो प्रवृत्त निवृत्त नहीं होगी। हाँ चलो चलो, अब ये बताइए आप लोग, प्रकृति निवृत्त होती है, प्रवृत्त होती है, यहाँ कहा गया, तो इसका अब आप क्या अर्थ निकालेंगी? नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी। प्रकृति इसलिए होती है क्योंकि वो अविवेकी है, उसके लिए वो सब भोग देती है। नहीं, वो जड़ है, वो जड़ है। किस प्रकार वो प्रवृत्त और निवृत्त होती है, हम पूछ रहे हैं। ईश्वर का प्रेरणा से। हाँ ठीक, ये तो बढ़िया उत्तर दिए। ईश्वर की व्यवस्था में रह करके प्रकृति परवश है, दूसरों के अधीन रह करके काम करती है। अब किसके अधीन प्रकृति है? सर्वज्ञ के अधीन है। वो सर्वज्ञ के अधीन कभी सोते नहीं है, तो वो प्रकृति को लगा देते हैं अविवेकियों को, जा सुख दे, और विवेकियों से हट जा बोलते हैं। विवेकियों के पास मत जा। जैसे मृत्यु सबकी है, किंतु हुआ क्या, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं मृत्यु सबकी होती है। तो ईश्वर ने मृत्यु को ये कहा कि जाओ तुम जो भी संयमी नहीं है सबको मारो। तो मृत्यु आई, सबको पटकना चालू कर दी, जिस किसी को देखी मार के ले गई। जब ब्रह्मचारी के पास मृत्यु गई तो ब्रह्मचारी के पास जैसे ही मृत्यु जाती है तो ब्रह्मचारी उठा करके मृत्यु को ही कचाड़ दिया। तो मृत्यु अपमानित होकर के ईश्वर के पास आई और बोली, देखिए आप मुझे नियुक्त किए थे सबको मारने के लिए, मैं ब्रह्मचारी को मारने गया तो ब्रह्मचारी मुझे ही मार दिया। तो ईश्वर ने कहा, सुनो, ब्रह्मचारियों के पास गलती से भी मत जाना, वो अपने मर्जी के हैं, जब चाहेंगे वो तुमको बुला लेंगे, वो उनको तुम कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर कि वो प्रकृति परवशा है, वो परजीवी है, तो वो दूसरों के अनुसार वो चलती है। तो सर्वज्ञ ईश्वर के अधीन है, तो जिनको मुक्ति देना है, किनको शरीर देना है, ईश्वर जानते हैं, तदनुसार व्यवस्था कर देते हैं। वो जड़ होते हुए भी प्रवृत्त निवृत्त रहती है, और वो परार्था है, दूसरों के लिए है, इसलिए उसको मुक्ति बंधन कोई मतलब नहीं। ठीक है। ओम आचार्य जी, ये प्रकृति पदार्थ है, प्रकृति पदार्थ है, और ईश्वर का प्रेरणा मतलब ईश्वर प्रकृति को साधन रूप से व्यवहार करते हैं विवेकी अभिवेकी के लिए, ऐसा सोचेंगे। प्रकृति को क्रिया देती है, माने प्रकृति को ऐसे फिट कर रखे, जैसे हम कंप्यूटर में और टाइम बम को फिट कर देते हैं, वो ठीक टाइम होते ही ऐसे हम सेट कर देते हैं, वो टाइम होते ही वो बम फूट जाता है। वैसे ईश्वर प्रकृति को ऐसे फिट कर रखे हैं कि वो विवेकियों को मुक्ति देगी, अविवेकियों को जन्म देगी, बस वो फिट है। तो प्रकृति के लिए इतना वो ओष्ठ का बारे में, गाय का बारे में, ये प्रभुत्व के बारे में, इसका बारे में इतना क्यों पड़ा सूत्र बनाएगा? फिर सीधा तो ईश्वर का काम है ये। हाँ, तो ईश्वर का काम है, ठीक है। कोई आदमी, अब हम ईश्वर के विषय में सीधा सीधा बोले, ईश्वर इतना अधिक सूक्ष्म विषय है, सीधा किसी की भी बुद्धि ऐसे नहीं है कि ग्रहण कर लेगी। तो इसीलिए ईश्वर क्या करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म विषय को समझाने के लिए पहले स्थूल की ओर प्रवृत्त कराते हैं। यदि मान लो ईश्वर
प्रकृति के विषय में नहीं बोलते, उदाहरण के द्वारा नहीं समझाते। तो प्रकृति के विषय में ज्ञान नहीं होता तो हम प्रकृति में दोष नहीं देख पाते और प्रकृति को छोड़ नहीं पाते। प्रकृति को छोड़े बोल करके वो विभिन्न उदाहरणों से बता रहे हैं। प्रकृति का ही चक्कर में हम सब पड़े हुए हैं, क्योंकि वो प्रकृति के सारे भोग सामग्रियों को प्राप्त करके हम अपना उत्थान विकास अवनत उन्नत होते रहते हैं। तो ईश्वर को बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं और ऋषियों को मंत्रों के अनुसार बहुत सारे उदाहरण दे करके समझाना होता है, क्योंकि ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगे बढ़े बोलो और सब में दोष बिना देखे। आज आप सुबह जो जुड़े थे प्रातःकालीन कार्यक्रम में, वो बताया गया था कि जीवात्मा को भी सर्वज्ञ कहा जाता है और जीवात्मा को भी सर्व अधिष्ठातृत्व कहा जाता है, सबके अधिष्ठाता। कब सर्वज्ञ का अर्थ जीवात्मा कब सर्वज्ञ बनता है? तो कहा गया कि जब वो प्रकृति के स्वरूप को जान लेता है, प्रकृति में दोष है जान लेता है और अपने विषय में जान लेता है, ईश्वर के विषय में जान लेता है। तीनों को जानने को ही कहा गया है सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति या तो विवेक ख्याति। तो तीनों को जब तक हम ठीक ठीक नहीं जानेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए तीनों को जनाने के लिए बहुत सारे उदाहरण ऋषियों ने सूत्रों के माध्यम से दिया यहाँ। ठीक है, आपको क्या पूछना है पूछ लीजिए। स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी। स्वामी जी, मोक्ष के बाद जीवात्मा क्यों सामान्य परिवार में जन्म होता है, क्यों उच्चस्थ के परिवार में ईश्वर नहीं जन्म देते? आप 1 महीना का वेतन प्राप्त कर लेते हैं, आप नौकरी कर देती, अब बंद कर दीजिए म्यूट। तो उसके बाद जब नौकरी में रीसाउंड हो रहा है, आप बंद करिए। तो नौकरी में सरकार क्या करती है, 1 महीना का वेतन देने के बाद दूसरे महीना में काम बिना किए वेतन देगी सरकार? फिर शुरू से काम करना पड़ेगा ना, शून्य से। पहले दिन आप शामिल होंगे तो 1000 रुपया चढ़ेगा, फिर दूसरे दिन होंगे तो 2000, फिर तीसरे दिन 3000। तो एक बार तो 1.5 लाख 2 लाख मिल गया महीना का पगार, दोबारा पगार को पाने के लिए शुरू से काम करना पड़ेगा। तो वैसे ही एक बार मुक्ति मिल गई तो दूसरे बार बड़े परिवार ऋषियों के परिवार में जन्म दे देंगे तो पुरुष ईश्वर अन्यायकारी सिद्ध हो जाएंगे बिना काम किए। एक बार एक काम का फल मिल गया, उसको हम खा लिए, अब दूसरा बिना काम किए फल मिला तो ईश्वर अन्यायकारी हो जाएंगे, पक्षपाती हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर शुरू से फिर काम करवा दें, फिर मुक्ति का सुख देते हैं। और हम काम करेंगे बोल के हमारा एक गुण है प्रयत्न, तुम पुरुषार्थ करो, फल देने का काम मेरा, ये ईश्वर का निर्देश है, आज्ञा है। चलिए अब आगे। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी। ऐसा करने से ही तो मंथ एंड में सैलरी मिलता है और ज्यादा मेहनत करने से थोड़ा इंसेंटिव मिल जाता है, बोनस। बोनस। हाँ ठीक है। बोनस कब मिलेगा? ईयर एंड में मिलता है। नहीं, वो कब मिलता है? बोनस कंपनियां कब देती हैं? जब कंपनियां देखती हैं यहाँ के कर्मचारी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और कंपनी को फायदा दे रहे हैं, तो आप भी यदि मुक्ति को बार बार प्राप्त करना है तो अतिरिक्त आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कंपनी को फायदा करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। अब 72वें सूत्र को देखिए। 72वें सूत्र में क्या कहा गया कि स्वभाव से कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं होता और स्वाभाविक रूप से कोई आत्मा बंधन में नहीं रहता। ठीक है, अर्थात आत्मा का मोक्ष होता है विवेक के कारण, आत्मा का बंधन होता है अविवेक के कारण।
तो अविवेक के कारण से बंधन और इसके विपरीत विवेक के कारण से मोक्ष। बंधन और मोक्ष क्यों होता है अब पूछा गया। जीवात्माओं का पीछे का प्रसंग का मूल सिद्धांत को आप ध्यान रखिए। बंधन और मोक्ष का प्रसंग हमारा चल रहा है। तो यहां पर कहा कि वो पूर्व पक्षी ने कह दिया ठीक है कि स्वभाव से कोई जीवात्मा बंधन में नहीं है, स्वभाव से कोई जीवात्मा मोक्ष में नहीं है। चलिए ठीक है। अब प्रश्नकर्ता या सूत्र को समझने के लिए भूमिका आप बनाएंगे कि ये बंधन और मोक्ष क्यों होता है। बंधन और मोक्ष के पीछे कारण क्या है, इस बात की अब चर्चा की जाएगी। जीवात्मा को बंधन क्यों मिलता है और स्पष्ट करेंगे उदाहरण दे करके, और जीवात्मा को मोक्ष क्यों मिलता है। तो जो पुरुष को बंधन और मोक्ष मिलता है इसके पीछे कारण क्या है ये कह रहे हैं। अब देखिए कारण को। अतः उसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। अतः इसलिए, अतः का अर्थ प्रकृते है। अगर मिला के पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे सूत्र को। प्रकृते रांजस्यात् ससंगत्वात् पशुवत्। अब इसको अलग अलग पढ़िए। प्रकृते है आंजस्यात् ससंगत्वात् पशुवत्। यहां पशु का उदाहरण दिया गया। जो केवल देखता है, आगे पीछे विचार नहीं कर पाता, उसको पशु कहते हैं। पशु को इतनी भी चिंता नहीं है। गाय बैल आदि को आप देखिए, आप उनको खाने को देंगे, उनका पेट भर गया, वही नीचे गिरा देंगे खा के आधा, उसी के ऊपर गोबर कर देंगे, उसी के ऊपर मूत्र विसर्जन कर देंगे। उनको कुछ पता नहीं। इसलिए उनको कहा जाता है पश्यतीति पशु, केवल देखते मात्र हैं, आगे पीछे कुछ विचार नहीं करते। किंतु मनुष्य क्या करता है, बहुत चालाक है, बुद्धि है उसके पास। किंतु पागल मनुष्य के पास बुद्धि काम नहीं करती, ज्ञान नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो फेंकते रहते हैं अगर अधिक मिल गया तो। किंतु चालाक आदमी क्या करता है, वो रखता है अतिरिक्त को, या दूसरों को दे देता है, जितनी जरूरत है खाता है। तो पशुओं का उदाहरण यहां पर दिया गया। पशुवत का अर्थ होता है पशु के समान। प्रकृते है, प्रकृति आंजस्यात्, ध्यान रखिए यहां पर आंजस्यात् कहा गया। प्रकृति का पुरुष के साथ, सूत्र का अर्थ आप बनाइए। प्रकृति का पुरुष के साथ आंजस्यात्। आंजस्यात् का अर्थ होता है अनायास से। आंजस्यात् का अर्थ होता है सरलता से। ससंग अर्थात निकट संबंध है, अर्थात प्रकृति सरलता से आत्मा के साथ एक साथ रहती है। अर्थात प्रकृति को आत्मा के साथ रहने में कोई समस्या नहीं, वो सरलता से आत्मा के साथ प्रकृति हर समय रहती है। इसका अर्थ क्या हो गया, मेरे आत्मा के सबसे निकट साधन कौन कौन से हैं, जो आत्मा के बिल्कुल सट करके रहते हैं, कौन कौन है। मन बुद्धि। ठीक है, मन बुद्धि। बढ़िया उत्तर है। तो आत्मा के बिल्कुल सन्निकट रहने वाले ये मन बुद्धि आदि हैं, ये प्राकृतिक पदार्थ हैं। तो प्रकृति आत्मा के साथ बिल्कुल सट के रहती है। इसलिए आत्मा जो है वो प्रकृति के साथ अर्थात मन बुद्धि के साथ सट के रहती है बोल करके, जो भी मन में उथल पुथल होते हैं वो अज्ञानी आत्मा, अल्पज्ञ आत्मा, वेद का ज्ञान के अभाव में, ऋषियों के ज्ञान के अभाव में, वो मन में उठने वाले उथल पुथल को वो अपना उथल पुथल समझती, अपने अंदर उठने वाले उथल पुथल, वो मन के सुख दुख को अपना सुख दुख समझ रही है। तो यहां ऋषि क्या कहना चाह रहे हैं, प्रकृति बिल्कुल सहयोगी के रूप में आत्मा के पास रहने वाली है, सरलता से रहती है, उसको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, सरलता से रहती है, अर्थात सत्संगति करती है। सत्संगति करती है किसके समान, पशुओं के समान। पशु
जब तक खूंटे में बंधे रहते हैं तब तक उनका बंधन है। जैसे ही खूंटे से रस्सी को खोल देते हैं वैसे ही वो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। वैसे ही जब आत्मा प्रकृति के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, अपने को प्रकृति को या प्रकृति आत्मा से हट जाती है, तब आत्मा का मोक्ष। और प्रकृति के साथ जब तक है आत्मा तब तक आत्मा का बंधन चलता है। अर्थात मैं बुद्धि और मन के अनुसार यदि बोलूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, सोचूंगा, विचारूंगा तो तब तक मुक्ति नहीं है। मन और बुद्धि से अलग जब मैं आत्मा अपने स्वरूप से अपने स्वरूप से मैं जब अस्मिता नामक संप्रज्ञात समाधि के जो ऊंची स्थिति है उसको जब मैं प्राप्त कर लूंगा तब मैं अकेला हूं इसकी अनुभूति होती है। जब मैं अकेला हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बंधन वाला नहीं हूं, मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं निर्भया हूं, मैं स्वतंत्र हूं, ये सब आत्मा जब अनुभव करती है तो उसी को तो कहते हैं केवल्य। केवल्य माने अकेला, बस मैं अकेला, परिवार में नहीं हूं, घर में नहीं हूं। ये भाव बंधन का अभाव को कराता है। तो ये भाव कब ये भाव आएगा तो कहा विवेक से आएगा। तो इस सूत्र के विषय में और विचार करेंगे। ठीक है, क्या हुआ? आचार्य जी, किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि आत्मा किससे द्वेष करती है, तो मैं उनको यही उत्तर दूंगी ना कि आत्मा किसी से द्वेष नहीं करती है, उसके जो बुद्धि और मन रहते हैं उनमें अविद्या के कारण वो द्वेष करती है। अविद्या के कारण बुद्धि और मन के व्यवहार को अपना व्यवहार करती समझती है। जी, ये मैंने ठीक समझा। हाँ ठीक है, आप बताएं। हाँ आपको बताया था ना पीछे भी। हाँ। मैं दर्पण में जैसा दिखता हूं मैं अपना रूप मानता हूं, वो मेरा रूप नहीं है। और मन बुद्धि के कार्यों को मैं अपना बोलता हूं, ये मेरा अपना स्वभाव नहीं। और मन बुद्धि सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाले हैं, और जब तक साधना स्वाध्याय नहीं करेंगे तो रजोगुण तमोगुण हटेगा नहीं, सत्वगुण आएगा नहीं। तो रजोगुण तमोगुण के व्यवहार वो मन का है, स्वभाव मन का है, मैं उसको अपना मानता हूं। ये अविद्या के कारण से, नहीं पढ़ाई करने के कारण से, ध्यान साधना नहीं करने के कारण से। तो अविद्या के कारण हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे। सब लोग बोलते हैं, हम भी बोलते रहेंगे। तो वो बोलना बंद करना पड़ेगा एक दिन। सांख्य दर्शन खत्म होते होते ये बोलना बंद भी होना चाहिए। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको साधन नमस्ते।